नाज़रीन, जैसे जैसे तहरीक का वक्त करीब आ रहा है, पीटीआई भी टीम में तब्दीलियां कर रही है बहुत तेजी के साथ। ऐसे लोगों को पार्टी के ओहदे दिए जा रहे हैं जो मैदान में परफॉर्म कर चुके हैं, जुल्म बर्दाश्त कर चुके हैं, डंके की चोट पे अपनी बात कहने से बाज नहीं आ रहे, बार बार जेल जाते हैं, बाहर आके फिर वही अपना मौकफ दोहराते हैं जो अंदर जाने से पहले कह रहे होते हैं। आलिया हमजा को पंजाब का ऑर्गेनाइजर मुकर्रर करने का फैसला इतना जबरदस्त साबित हुआ है कि अब उसी मिसाल पर अमल करते हुए कुर्बानी देने वाले दूसरे रहनुमाओं को पार्टी के अहम ओहदे दिए जाने लगे। पहले सनम जावेद को पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात बनाया गया, लेकिन सनम ने यह कहकर ओहदा कबूल करने से माजरत कर ली कि पंजाब हुकूमत अभी लंबे अरसे तक उन्हें जेल में रखने का मंसूबा बनाए हुए। बिल्कुल उनका खदशा दुरुस्त है, इसलिए वो इस दौरान ये ओहदा कबूल करके एक तो अमली तौर पर काम नहीं कर सकेंगी और दूसरा वो ये कि किसी वो और हकदार का हक भी मारेंगी। दूसरी तरफ तैयबा राजा को पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब की नायब सदर मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस तरह इमरान खान ने अमजद खान नियाजी को अपना कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। ये तब्दीलियां नाज़रीन क्यों की जा रही हैं, ये बड़ी गौर तलब बात है। इमरान खान ऐसे आजमूदा चेहरे पार्टी के ओहदों पर ला रहे हैं जिन्हें देख कर ही पता चलता है कि अब मज़ाहमत होगी और वो भी सड़कों पर होगी। असल में इमरान खान इस मज़ाहमत के जरिए पस पर्दा कुव्वतों को मजबूर कर देना चाहते हैं कि वो उनसे बात करें। अपने गुज़िश्ता रोज़ के बयान में वो ये बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में पैगाम दे चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब ये है इस बात का कि आखिर में उनसे ही बात करना पड़ेगी। इमरान खान अपने ठीक पत्ते खेल रहे हैं, सारे बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में खेल रहे हैं। जिनको अभी खेल समझ नहीं आ रहा उन्हें आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा।